विजय माल्या एक ऐसा नाम जिसको सुनते ही हर भारतीय नागरिक के मन में कुछ शब्द आते हैं, कुछ कठोर शब्द आते हैं। चोर, उछक्का, भगोड़ा। आखिर ये विजय माल्या है कौन और ऐसे ऐसे शब्द क्यों आते हैं इसका नाम सुनते ही। नमस्कार दो मित्रों, मेरा नाम है श्रेयस चौबे और मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है राइज एंड फॉल ऑफ मिस्टर विजय माल्या। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विजय माल्या मिस्टर विट्ठल माल्या के बेटे हैं, एक लौते बेटे, जो कि विट्ठल माल्या को शेयर खरीदने एंड बेचने में बहुत ही इंटरेस्ट था। वो यूनाइटेड ब्रूअरीज के शेयर खरीदते थे। यूनाइटेड ब्रूअरीज के शेयर खरीदते वो 1952 में कंपनी को फुल्ली एक्वायर कर लेते हैं। और 1952 में कंपनी का जो टर्नओवर होता है वो 300 करोड़ होता है यूनाइटेड ब्रूअरीज का, जिसके ओनर होते हैं मिस्टर विट्ठल माल्या। बट अनफॉर्चुनेटली 1970 में मिस्टर विट्ठल माल्या की डेथ हो जाती है एंड फिर न्यू ओनर आते हैं यूनाइटेड ब्रूअरीज को संभालने, मिस्टर विजय माल्या। मिस्टर विजय माल्या जब कंपनी को संभालने आते हैं तब कंपनी जो स्टैंड अप ले रही थी, वो टर्नओवर ले रही थी, वो 300 करोड़ का टर्नओवर था। बट मिस्टर विजय माल्या इस टर्नओवर को 2 गुना करना चाहते थे और वो भी 2 गुनी स्पीड से। उस टाइम जब मिस्टर विजय माल्या ओनर बने तब उस टाइम इन्होंने देखा कि इनके देश में, इनकी जगह में बियर बहुत तेज़ी से लॉन्च हो रहा है, बियर बहुत लोग इंटरेस्ट से पी रहे हैं। तो फिर 1978 में किंगफिशर का जन्म होता है, किंगफिशर बॉन्ड, जो कि मिस्टर विजय माल्या ने इंडिया में लाई थी। इसके किंगफिशर के बॉन्ड बर्थ के बाद कंपनी का जो टर्नओवर था, शेयर था, वो तेजी से बढ़ने लगा। बिकॉज विजय माल्या इस कंपनी को बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते थे, लेकिन इसके बाद भी मिस्टर विजय माल्या को आराम नहीं मिला। वो इस टर्नओवर को भी 2 गुना करना चाहते थे, वो भी 4 गुनी स्पीड से। किंगफिशर भी उनके पास, यूनाइटेड ब्रूअरीज की भी उनके पास थी। बट अब उनको नशा चढ़ा फ्लाइट लाने का, एक किंगफिशर एयरलाइंस लाने का। तो 1978 में किंगफिशर एयरलाइंस का जन्म होता है, जिसका टैगलाइन था कम पैसों में ज़्यादा फैसिलिटीज। इसमें सभी मेंबर्स, इसमें कस्टमर्स को लाइव एंटरटेनमेंट, गरम खाने और नई नई प्रकारों की किंगफिशर बियर और इम्पोर्टेड बियर्स पीने का मौका मिलता था। कम पैसों में ज़्यादा फैसिलिटीज़ देने का। बट यहाँ भी मिस्टर विजय माल्या को चैन नहीं मिलता है। वो इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट करने वाले थे। बट इंडिया में एक रूल है कि मैक्स टू मैक्स आपकी फ्लाइट एयरलाइन जो होती है 5 ईयर्स तक ट्रैवल कर लेना चाहिए उसको डोमेस्टिक में, तभी वो एयरलाइंस ट्रैवल कर सकती है। बट अभी मिस्टर विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस को इंडिया में आए हुए मुश्किल से मुश्किल 2 साल हुए थे। तो ये फिर इनको एक कंपनी दिखती है डेक्कन एयरलाइंस, जो कि डूबती हुई कंपनी थी, लेकिन उसकी जो फ्लाइट टाइम थे वो 5 साल से ज़्यादा थे। तो मिस्टर विजय माल्या उस कंपनी को खरीद लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं। फिर नई किंगफिशर एयरलाइंस आती है, किंगफिशर रेड। इसकी प्राइस भी थोड़ी लो रहती है, इसमें भी कम पैसों में ज़्यादा फैसिलिटीज़ रहती है। और लेकिन मिस्टर विजय माल्या जो ये फैसिलिटीज़ दे रहे थे, सारे के सारे फैसिलिटीज़ लोन पर दे रहे थे। इनके पास उतने पैसे नहीं थे फैसिलिटीज़ देने के लिए, बट तब पर भी ये फैसिलिटीज़ देते जा रहे थे। ये अपनी एक जगह भी अपनी कमी नहीं कर रहे थे। उसके वजह से इन पर कहीं कहीं बहुत सारे आर्टिकलों में हमें बताया गया है, कहीं 6000 करोड़, कहीं 9000 करोड़, कहीं 8000 करोड़। बट अभी तक इनके सर पे कितना लोन है ये अभी तक हमें पता नहीं चलता है। लेकिन
जब इनके पे ज़्यादा ऋण आता है तब किंगफिशर रेड का जस्ट प्राइस थोड़ी सी बढ़ाई जाती है, थोड़ी सी इंक्रीज़ की जाती है, बट इनके कस्टमर्स जो थे वो कम हो जाते हैं। प्राइस इंक्रीज होती है बस कस्टमर कम हो जाते हैं। इसी के बदौलत 2 अक्टूबर 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस पूरी तरीके से शट डाउन हो जाती है बिकॉज ऑफ दैट मच लोन। फिर 9,000 करोड़ों का लोन लेकर के मिस्टर विजय माल्या 2016 में लंदन के लिए निकल लेते हैं। इसीलिए हमारे भारत में इन्हें बहुत प्रकार के नामों से जाना जाता है। ऐसा क्यों है, इसके लिए हम सेकंड पार्ट में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बने रहिए। दूसरे को भी ये वीडियो शेयर करें, उन्हें भी पता चले ये माल्या को भगोड़ा ऐसे नामों से क्यों